हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल क्या होता है? सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सेल जो होता है वो सेल मिलाकर टिश्यू बनता है। टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद ऐसे पूरी बॉडी बनती है। तो ये एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट सेल इन्होंने डिस्कवर किया था जो है रॉबर्ट हुक ने, जो इन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क में डिस्कवर किया था ना 1665 में। इन्होंने जिससे डिस्कवर किया था, इन्होंने वो माइक्रोस्कोप खुद ही बनाया था। जो है उसी से इन्होंने खुद से देखा था उसमें कि उसमें उसमें एक उनको एक ऐसे हनी के जैसे हनी बी वो बनाती हैं अपना कॉम्ब। हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था इसमें से उन्होंने उसको मतलब स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया था। जब सेल एक होती है तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यदि एक सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसमें सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, और अगर ढेर सारे सेल से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसका डायमीटर होता है 2 से 120 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। सेल में पाए जाने वाली ऑर्गेनेल्स, जैसे कि सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोसोल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डीएनए। डीएनए जो है न्यूक्लियस में रहता है, जो कि जनरेशन वो पास करता रहता है, जिससे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ पर कि क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है, जिससे हमें ढेर सारी एटीपी ऊर्जा के रूप में मतलब मिलती है। और गोल्जी बॉडी होता है जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन और लिपिड्स के पैकेज बनाता है, जो कि नॉर्मली सेल से दूसरे जगह पर जाने में सेल ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करती हैं। और वैक्यूल्स होती हैं जो कि स्टार्च या फिर मतलब स्टोरेज मटेरियल रखती हैं। सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो सेल को शेप प्रोवाइड करती है। साइटोप्लाज्म होते हैं जो एक्सटर्नल मतलब कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं सेल को ऑर्गेनेल्स को नॉर्मली। लाइसोसोम होता है जहाँ पर डाइजेशन होता है, मेनली न्यूट्रिशन का बॉडी सारे। और ये लोग जब होता है कभी कभी सेल डेड कर जाती है तो ये खुद भी बस्ट कर जाते हैं, जिससे पूरी सेल एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पर कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है और लिपिड नॉर्मली दोनों सिंथेसिस होते हैं। स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं। और न्यूक्लियस होता है जहाँ पर कि डीएनए पाया जाता है। पेरोक्सिसोम होता है, यहाँ पे भी मेनली ये भी हेल्प करता है, कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं मेनली। और ये डिटॉक्सिफाई भी करता है सेल को, जो है कुछ एक्स्ट्रा जो केमिकल्स हम लोग कभी ड्रग्स रख लेते हैं तो फिर जो एक्स्ट्रा पॉल्यूशन रहते हैं उस सबको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। सेंट्रोसोल होता है जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करता है।